राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको 4 ऐसे स्प्रे बताने वाला हूँ। इन चारों स्प्रे को यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर समय रहते बिल्कुल सही ढंग से, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी तरीके से अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगाते हैं, इस स्प्रे का उपयोग करते हैं, तो बहुत ही शानदार और नंबर 1 की जो ग्रोथ है, जो बहुत ही शानदार वाली टिल्डिंग है, जो कल्ले हैं, ये ऐसे आपकी गेहूं की फसल के अंदर निकल करके आएंगे कि आप भी कह उठेंगे कि वाह क्या बात है। साथ ही साथ आपके जो आस पड़ोसी हैं वो भी आकर के आपसे पूछेंगे कि भाई आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है कि इतनी शानदार टिल्डिंग तुम्हारी गेहूं की फसल के अंदर से कैसे आ गई है। यहाँ पर जो 4 स्प्रे बताने वाला हूँ, बहुत सस्ता फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर 1000, 2000 या 5000 रुपये का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इसका मैंने प्रैक्टिकल करा है, रिजल्ट देखा है, शानदार रिजल्ट मिले हैं, तभी ये वीडियो बना करके मैं दे रहा हूँ। इस समय पर मैं अपने गेहूं के खेत के अंदर आया हुआ। जो ये हमारी गेहूं है, ये है DBW 187, यानी कि कर्ण वंदना DBW 187 की ये वैरायटी है। और इस समय पर जो हमारी ये गेहूं की फसल है, ये लगभग 15 से लेकर 16 दिन के आसपास की हो चुकी है। तो आप इसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। अब जो हम इसे लगभग आप मान के चलेंगे, जैसे ही हमारी 21 से 22 दिन के आसपास की होगी, तुरंत ही किसान भाइयों मैं इसे जो है पहला पानी लगा दूंगा। और पहले पानी के रूप में कौन कौन से खाद डाले जाएंगे और जो हम पहला स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्प्रे हमें कब करना है, पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि वीडियो को थोड़ा देखें और निकल जाएँ। अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगी, सही बात आपकी समझ में नहीं आ पाएगी, तो उससे आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो नुकसान आपका ना हो, यही मेरा उद्देश्य है। सिर्फ और सिर्फ बहुत नामात्र कम खर्चे में, यानी कि ऐसा मान लीजिए यदि आप 300 से लेकर के 400 रुपये का खर्चा कर लेते हैं, बहुत ही बिंदास वाली टिल्डिंग, बहुत ही शानदार वाले कल्ले जो आपकी गेहूं की फसल होगी वो निकाल करके देगी। जैसे कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, हमारा ये गेहूं का पौधा है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है किसान भाइयों सूट, और जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है किसान भाइयों रूट। यानी कि ये सूट है और ये रूट है। यहाँ पर देखिए ये हमारा गेहूं का दाना था, यहाँ से किसान भाइयों इसने जो है जर्मिनेशन चालू किया, इसका जमा हुआ और ये ऊपर आ चुका है। यहाँ से अभी देखिए इसकी ये टिल्डिंग होनी शुरू हो गई है। यहाँ से जो इसके कल्ले हैं ये अब अलग अलग बनने शुरू हो गए हैं। जैसे ही किसान भाइयों ये जो है हमारी फसल लगभग 25 दिन 28 दिन के आसपास की हो चलेगी, यानी कि जैसे हम इसमें पहला खाद डाल देंगे, पहला स्प्रे कर देंगे, इसके अंदर से जो ये ब्रांचेस हैं, जो ये टहनियाँ हैं, यानी कि जो कल्ले हैं, इनकी संख्या बढ़नी चालू हो जाएगी। यहाँ पर कम से कम अगर 10 से लेकर 12 कल्ले आपके निकलेंगे तो समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन वाली आपको पैदावार देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? ऐसा नहीं है कि हमने मंत्र मारा और हमारी गेहूं के अंदर जो है पैदावार शुरू हो गई, या खाली पानी दे दिया, खाली यूरिया दे दिया, तो इससे कुछ नहीं होता है। तो थोड़ी सी लागत आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैं पहले स्प्रे के बारे में बात कर रहा हूँ, पहला जो स्प्रे आपको करना है जब आपकी गेहूं की फसल लगभग किसान भाइयों 30 दिन के आसपास की हो जाए, यानी कि पहला पानी आप लगा चुके हैं, पहला खाद लगा चुके हैं, उसके लगभग 8 से लेकर 10 दिन के बाद। मतलब मेरा हिंदी में कहने का ये है कि जब आपकी फसल 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन के आसपास की हो, उस समय पर आपको ये वाला स्प्रे करना है। बहुत ही गजब वाले फार्मूला है ये, बहुत ही शानदार। और ऐसा फार्मूला किसान भाइयों आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना आपको मार्केट में बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कहीं से भी जाइए और आधा किलो बुझा हुआ चूना ले आइए। ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसान भाइयों पूरे 1 एकड़ खेत के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आधा एकड़ या 2 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, पूरे 1 एकड़ खेत के लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो आधा एकड़ है या 1 एकड़ है, उसी के हिसाब से आपको लेना है। तो 1 एकड़ खेत के लिए आधा किलोग्राम आपको बुझा हुआ चूना ले लेना है। और जो ये हमने बुझा हुआ चूना लिया है, इस चूने को आपको रात को भिगो करके रख देना है। सुबह तक किसान भैया इस बुझे हुए चूने को आपको पानी के अंदर ऐसे ही रख देना है। और सुबह को आपको इसे या तो किसी साफ़ कपड़े में या किसी छन्नी के अंदर आपको इसे छान लेना है। छानने के बाद इसका जो पानी है वो बिल्कुल आपके पास एक तरफ इकट्ठा हो गया है। दूसरा जो आपको इसके अंदर मिक्सचर लेना है वो लेना है किसान भाइयों यूरिया। जो हमारा यूरिया खाद होता है, जो हमारा 46% में यूरिया आ रहा है, इसकी मात्रा आप लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा लेंगे तो हो सकता है हमारी जो गेहूं की फसल है वो जल जाए, उसमें नुकसान देखने को मिल जाए। तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है, मात्रा उतनी ही लें जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही ढंग से सही जांच पड़ताल करके इन फार्मूलों का उपयोग पिछले 2 सालों से हो रहा है, अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो यूरिया लेना है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो जो आपका भुजा हुआ चूना था उसे आप एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। जो हमने यूरिया का घोल बनाया 1 किलो का, इसे आप दूसरे बर्तन में घोल कर लीजिए। और अब लेते हैं हम तीसरा, कि तीसरा स्प्रे आखिरकार हमें कौन सा लेना है। तो तीसरे स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पर क्या कार्य रहेगा? किसान भाइयों, गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है कि इसके ऊपर जितना हरापन रहेगा, जितनी ज़्यादा टिल्डिंग इसके अंदर आएगी, उतनी ही अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग जैसे ही आप करते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी गेहूं की फसल के ऊपर हरियाली लेकर के आएगा। आपकी फसल लगातार हरी भरी बनी रहेगी और बहुत ही शानदार वाली जो पैदावार है गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 30.5% वाला, यानी कि 30.5% वाला जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 1 किलोग्राम, वो भी पूरे प्रति एकड़ के लिए, यानी कि 1 एकड़ खेत के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम ले लेना है। इसे भी किसान भाइयों एक अलग बर्तन के अंदर, एक अलग बाल्टी के अंदर आपको तैयार करना है। तो ये कुल मिलाकर के आपके 3 स्प्रे हो जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे स्प्रे की, कि आखिरकार चौथा स्प्रे कौन सा है जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसके अंदर जिंक की कमी, सल्फर की कमी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और यदि जिंक की कमी एक बार हमारी गेहूं की फसल के अंदर आ जाती है, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी स्प्रे कर लीजिए, आपकी गेहूं की फसल अच्छा पैदावार नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। क्योंकि जिंक की कमी के आते ही आपकी फसल के अंदर जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है, फसल पीली पड़ जाती है, बैठी बैठी सी हो जाती है, पूरी फसल पीली पीली सी, जली जली सी आपकी हो जाएगी। और आपकी पैदावार में किसान भाइयों, आपकी पैदावार में कम से कम 25% की कमी 100% आपको देखने को मिलेगी। तो जिंक का उपयोग आपको करना है चौथे स्प्रे के रूप में। अब जिंक तो मार्केट में बहुत हैं, 21% वाले भी हैं, 33% वाले भी हैं, 65% में भी आ रही हैं, लिक्विड में भी आ रही हैं, बहुत सारी जिंक भरी हुई हैं। लेकिन हमें इस समय पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कौन सी जिंक की है? तो वो है किसान भाइयों जो हमारी 21% वाली जिंक होती है, जिंक सल्फेट, जिसके अंदर जिंक की मात्रा भी मिलेगी और सल्फर की मात्रा भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जिंक और सल्फर का जो ये मिश्रण है 21% वाला, इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम पूरे प्रति एकड़ के लिए। चिलेटेड जिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंक सल्फेट की बात कर रहा हूँ, जो आपको 1 किलोग्राम लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे भी किसान भाइयों एक अलग बर्तन के अंदर, एक अलग बाल्टी के अंदर आपको घोल करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से ये टोटल 4 स्प्रे आपके पास तैयार हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जितनी जानकारी दी गई है उसी के अनुसार चलना है, किसी भी मात्रा को ऊपर नीचे ना करें। सावधानियां कौन कौन सी रखनी है? सबसे पहली सावधानी ये है कि 200 लीटर पानी चाहिए। 200 लीटर से कम पानी की आवश्यकता आपको नहीं है। कम से कम 200 लीटर पानी के अंदर इन चारों को आपको एक साथ मिक्स करना है और तब आपको स्प्रे करना है। या फिर यदि आप कमर वाली जो हमारा पंप होता है, जो 15 लीटर वाला, 18 लीटर वाला पंप होता है, उसके अंदर आप बराबर बराबर मात्रा में लेकर के इसका स्प्रे अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। कोई भी खाद डाल लीजिए, अगर समय में हमारे खेत के अंदर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो नमी का प्रॉपर ध्यान रखना है, खेत के अंदर नमी हो उसके बाद ही स्प्रे करें। ज़बरदस्त एक नंबर का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि यदि समय रहते इन स्प्रे को आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर 2 बार उपयोग में लाते हैं, एक तो 30 से लेकर 35 दिन की अवस्था पर, और दूसरा जब हमारी फसल 65 से 70 दिन के आसपास की होती है उस अवस्था पर, बहुत ही गजब वाली पैदावार किसान भाइयों गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे देगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उपयोग किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में फायर मारा जा रहा है, कि ऐसे ही बातें बताई जा रही हैं, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही टॉप वाली जो टिलरिंग होगी, जो कल्ले होंगे, जो बढ़वार होगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है इन चारों को लेना है, इनका स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर कर देना है। लेकिन नमी लगातार बना करके रखें, बहुत ही गजब की रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह की और भी शानदार शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाई इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। मात्र 300 से लेकर के 400 रुपये के खर्चे में एक बम्पर पैदावार किसान भाइयों गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे देगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।